हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी टू द एक्सीलेंस। सो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ रीसिया। ठीक है, तो ये बॉटनी में आता है। स्टार्टिंग करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। सो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है किंगडम प्लांटी में ही आता है, सब किंगडम थैलोफाइटा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ थैलस। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे थैलस बॉडी होती है। अगर एक सिंपल बनाएं तो ऐसे ये एक सिंपल है। ठीक है, इसके बाद इसकी क्लास की बात करें तो दैट इज हेपेटिकोसीडा। तो अगर आपको पता है ब्रायोफाइट्स के 3 क्लास होते हैं, एक होते हैं मॉसिस, एक होते हैं लीवर वॉट, एक होते हैं हॉर्न वॉट। ठीक है, लीवर वॉट होते हैं मतलब ये, क्योंकि लीवर वॉट का नाम क्यों है, क्योंकि लीवर के लिए हम यूज़ करते हैं हेपेटो, तो इसलिए हेपेटोकॉप्सिडा है, मतलब कि दे बिलोंग टू क्लासेस लीवर वॉट। इसके बाद इसका ऑर्डर है मार्केंशियल्स, फैमिली रीसियाई एंड जीनस रीसिया। हाँ जी, तो अब इसके मेन पॉइंट्स देखो। सो फर्स्ट है कि रीसिया की अप्रॉक्स 200 स्पीशीज़ अब तक मिली एंड इट इज़ कॉस्मोपॉलिटियन। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि कॉस्मोपॉलिटियन होता है जो सारे के सारे ऑल कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। ठीक है, और ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने लीवर वॉट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। नाउ इट इज़ डाइकोटोमस, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइकोटोमस का मतलब देखो आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो। तो इसमें आप देखोगे कि ये चीज़ और ये चीज़ जो है ये देखो आप 2 में डिवाइड हुई है, मतलब कि इस तरीके से ये 1 और 2, ये 2 बना हुआ है, आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डाइकोटोमस। इसके बाद है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सो जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए लो, जैसे ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से जो पेड़ उगता है वो ऐसे उगता है, सो ये होता है इरेक्ट। ठीक है, और जो चीज़ ग्राउंड के बिल्कुल ऐसे साथ साथ में ग्रो करती है उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। तो ये भी जो है आप देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ये ग्राउंड के ऐसे ही ग्रो करता है। ठीक है, मान लो जो बैकग्राउंड है पीछे जो कॉपी है वो ग्राउंड है, तो ये ऐसे प्रोस्ट्रेट होता है। नाउ डोर्सो वेंट्रल थैलस, इसका क्या मतलब होता है कि आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड दोनों साइड पर इसकी थैलस बॉडी होती है। जनरली क्या होता है, डोर्सल साइड होती है जो आपकी बैक वाली होती है और वेंट्रल साइड जो आपकी फ्रंट वाली होती है, बट रीसिया में ये ऐसा नहीं होता। रीसिया में सब कुछ अपोजिट होता है। इसमें डोर्सल साइड जो होती है वो फ्रंट वाली होती है, जो वेंट्रल होती है वो बैक वाली होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो व्यू है ये डोर्सल व्यू है और ये पीछे का बैक का वेंट्रल व्यू है। नाउ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोजेट लाइक होता है। आप इस फिगर में देख सकते हो, जैसे रोज की पेटल्स होती हैं वैसे ही ये ग्रो करता है, सो इसका स्ट्रक्चर हो गया रोजेट लाइक। नेक्स्ट है ये फ्लैट होता है, ये तो इसमें ही आ गया। देन इट इज़ ग्रीन। वाई ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इट इज़ डाइकोटोमसली ब्रांच, ये तो सेमी पॉइंट आ गया। उसके बाद ग्रीन कलर इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट, और क्योंकि क्लोरोफिल है तो ये होगा ऑटोट्रॉफिक, इट मीन्स इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। नाउ हैव अ लुक ऑन द डोर्सल साइड एंड द वेंट्रल साइड ऑफ द रीसिया। तो डोर्सल व्यू कुछ ऐसे होता है, ये डाइकोटोमस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मिडरिब होती है जो मैं लाइंस बना रही हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे ये सर्कल बॉडी होती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आर्चिगोनियम भी हो सकता है, इंथ्रीडियम भी हो सकता है, स्पोरोफाइट भी हो सकता है। लेट्स से ये स्पोरोफाइट है फिलहाल के लिए। ठीक है, राइटिंग ऐसी आ रही है, कोई नहीं, चलो। उसके बाद ये जो है लाइन, दिस इज मिडरिब। सो दिस इज द डोर्सल व्यू। डोर्सल मतलब कि आगे वाला, फ्रंट वाला, दिस इज द डोर्सल व्यू। नेक्स्ट अगर वेंट्रल व्यू की बात करें, सो वेंट्रल व्यू कुछ ऐसे होता है। ये जो मैं बना रही हूँ दीज आर द स्केल्स। ठीक है, और ये जो हैं अच्छे से बना देते हैं जल्दी जल्दी, दीज आर राइजॉइड्स। सो वेंट्रल साइड पर मैंने वीएस लिख दिया, नॉट वर्टिकल सेक्शन, इट इज़ वेंट्रल साइड। सो वेंट्रल साइड पर आपके ये जो होते हैं दीज आर द स्केल्स, और मैंने ये वर्टिकल में ही शूट कर लिया, कोई नहीं, चलो। और ये जो होते हैं दीज आर राइजॉइड्स। नेक्स्ट है राइजॉइड्स। तो वेंट्रल व्यू में मैंने आपको बताया था वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, राइजॉइड्स एंड स्केल्स। राइजॉइड्स अब हमने अच्छे से स्टडी करना है। सो जो राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड एंड कलरलेस। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे पॉइंट्स 1 2 3 करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर होते हैं कंटेनिंग सिंगल सेल, अनब्रांच थे, आपने देखे थे ऐसे 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 थे। सो आप थ्रेड लाइक भी बोल सकते हो, थ्रेड लाइक, अनब्रांच एंड कलरलेस। उसके बाद
कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट अलोंग द मिडरिब रीजन ऑन वेंट्रल सरफेस। मतलब कि जो बैक वाला व्यू था ना, अभी ऐसे 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 बनाया था ये वाला, तो इसके पिछले वाली मतलब बेसिकली जो अगले वाली साइड है उस पर मिडरिब था, तो उसका बैक साइड है, वहाँ से ये अराइज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किसका मेन फंक्शन? सो इट हैव टू मेन फंक्शन कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉइल सोल्यूट एंड इट इज़ द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ राइजोइड्स प्रेजेंट। एक होते हैं स्मूथ वॉल्ड, एक होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। सो स्मूथ वॉल मतलब कि जिनमें अंदर जो होती है वो स्मूथ वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये जो मैंने बनाया है हाईली मैग्नीफाइड, दिस इज़ योर स्मूथ वॉल्ड, ये फर्स्ट वाला। ट्यूबरकुलेटेड क्या होता है? जैसे ये है और इसमें होते हैं पेग लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे। सो ये है ट्यूबरकुलेटेड, ये सेकंड वाला हो गया। सो ये नैरो होते हैं, इनसे ज़रा पतले होते हैं, लैक प्रोटोप्लाज्म एंड एट इट्स मेच्योर स्टेट एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट पेग लाइक आउटग्रोथ। ये जो है ना, जहाँ पे ये एक्यूमुलेशन दिखाई हुई है, ये जो दिखाया हुआ है, दीज आर कॉल्ड एज पेग लाइक आउटग्रोथ। सो सेकेंड पार्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ राइजॉइड्स इज स्केल। सो स्केल्स में इतना कुछ नहीं है जितना राइजॉइड्स में था। स्केल्स आर मल्टी सेलुलर सिंपल एंड ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स, ऐसे थे ना, so kind of triangular, and this is the important point that these are one cell in thickness. So कितने thick होते हैं? जितना कि एक one cell होता है, and the function is that they have to or they protect growing tip and help in conservation of water. Now moving on to the internal structure of rhizia. So इसमें two parts होते हैं। ऊपर वाला डॉर्सल रीजन जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन, एंड नीचे वाला ये वेंट्रल रीजन, इसको बोलते हैं स्टोरेज रीजन। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो आप, आपके पास जो ऊपर वाला है दिस इज़ योर फोटोसिंथेटिक रीजन, और जो नीचे वाला है दिस इज़ योर स्टोरेज रीजन। ऊपर डोर्सल रीजन में जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होते हैं ऐसे सेल्स जो वर्टिकल पड़े होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाया है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, ये ड्रॉ किया है। जो ऊपर वाला टॉप लेयर होती है दे आर कलरलेस सेल्स, ठीक है, जो बॉक्स बनाया हुआ है इन द फोटोसिंथेटिक रीजन। अभी जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये मैं आपको बता रही हूँ कि सेकेंड थिंग इनमें होती है एयर स्पेस प्रेजेंट होती है इन बिटवीन दीज इरेक्ट सेल्स। तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा, फर्स्ट होती है कलरलेस ऊपर वाला सेल्स एंड एयर स्पेस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो स्टोरेज रीजन, इसमें पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स स्टोरेज रीजन के अंदर। स्टोरेज रीजन के सेल्स का काम होता है स्टोर करना, और ये किस चीज़ को स्टोर करते हैं? ये स्टार्च ग्रेन को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें लोअर एपिडर्मिस होती है, वहाँ से अराइज होते हैं राइजॉइड्स एंड स्केल्स, जैसे कि आपको दिखाया गया है। लोअर एपिडर्मिस से राइजॉइड्स एंड स्केल अराइज होते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज़ देयर रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। द फर्स्ट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। और इसमें बेसिकली 5 टाइप्स आते हैं, हमने एक एक करके सारे ही डिस्कस करने हैं, राइट। द वेरी फर्स्ट इज़ डेथ एंड डिके मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जो ये थैलस आपको दिखाया गया है, तो ये नीचे का पार्ट जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, और ऊपर वाला जो पार्ट बचता है वो ही फिर आगे 2 न्यू थैलस बनाता है, एज शोन इन द डायग्राम। क्लियर? ये 2 अलग अलग थैलस बनाएंगे। सेकेंड इज़ योर बाय एडवेंटिशियस बड्स और ब्रांचेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस, एंड देन दे गिव राइज टू न्यू थैलस। थर्ड इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की वजह से, मैकेनिकल फोर्स की वजह से अगर मान लो थैलस के फ्रेगमेंट्स हो गए, सो ईच फ्रेगमेंट दैट विल फॉर्म अ न्यू थैलस।
नेक्स्ट इज़ बाय ट्यूबर फॉर्मेशन. सो ट्यूबर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है. अनफेवरेबल कंडीशंस में ट्यूबर फॉर्मेशन होता है और इसमें जैसे कि आपको दिखाई गई हैं ये ट्यूबर्स हैं. तो वैसे का सारा जो थैलस होता है, होल थैलस, वो डैमेज हो जाता है और ये ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाती है. एंड दीज ट्यूबर दे कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन. फिर जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो ट्यूबर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं टू गिव न्यू थैलस. लास्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो रिक्शा के मैच्योर थैलस में हमारे पास होता है मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और वो रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. एंथ्रीडियम फिर एंथोजॉइड बनाता है, आर्चिगोनियम एग सेल बनाता है, बाद में उनका फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है और उससे फिर न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. नाउ बोनस फॉर योर प्रेशियस टाइम इज़ कि जो बेबी पैंडाज होते हैं दे आर पिंक. वैसे सबको पता है पैंडा का जो कलर होता है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट. बट जो तब व्हेन दे आर बोर्न, व्हेन दे आर बेबीज, their color is pink. Let me show you. See, their color is pink. So this is it for my video. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.